हिमाचल की बर्फीली वादियों के बीच एक ऐसा मंदिर मौजूद है जहां आज भी महाभारत काल की रहस्यमयी शक्तियों का एहसास होने का दावा किया जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर में रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कई लोगों ने यहाँ किसी अदृश्य शक्ति की मौजूदगी महसूस की है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये है कि ये मंदिर किसी देवी का नहीं बल्कि एक ऐसी राक्षसी का है जिसका नाम सुनकर कभी पूरा जंगल कांप उठता था। वो राक्षसी जिससे महाबली भीम ने विवाह किया था और जिसने आगे चलकर जन्म दिया महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक घटोत्कच को। आखिर कौन थी हिडिंबा? कैसे एक खूंखार राक्षसी देवी बन गई और क्यों आज भी लोग उन्हें श्रद्धा से पूजते हैं? आज हम जानेंगे हिडिंबा मंदिर का वो रहस्य जो सदियों से लोगों को हैरान करता आया है। महाभारत काल की बात है, जब पांडव लाक्षागृह से बचकर जंगलों में भटक रहे थे। चारों तरफ घना अंधेरा, ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ और दूर तक फैला हुआ खतरनाक जंगल। उसी जंगल में रहता था एक भयंकर राक्षस हिडिंब। वो इंसानों को मारकर खा जाता था। उसका शरीर विशाल था, आंखें आग की तरह लाल, और उसकी गर्जना सुनकर जानवर तक डर जाते थे। हिडिंब अपनी बहन हिडिंबा के साथ उसी जंगल में रहता था, लेकिन हिडिंबा अपने भाई जैसी नहीं थी। हालांकि वो भी राक्षसी थी, लेकिन उसके मन में दया और करुणा थी। एक रात जब पांडव जंगल में आराम कर रहे थे, तभी हिडिंब को इंसानों की गंध महसूस हुई। उसने तुरंत हिडिंबा को आदेश दिया, जाओ, उन इंसानों को पकड़ कर लाओ, आज हम उनका मांस खाएंगे। हिडिंबा पांडवों की तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर भीम पर पड़ी, वो उन्हें देखती ही रह गई। भीम का विशाल शरीर, उनकी ताकत और चेहरे का तेज देखकर हिडिंबा पहली बार किसी इंसान से प्रेम कर बैठी। उसका मन बदल चुका था। अब वो पांडवों को बचाना चाहती थी। वो तुरंत भीम के पास गई और उन्हें खतरे के बारे में बताया। यहाँ से चले जाइए, मेरा भाई बहुत खतरनाक है। लेकिन भीम मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मैं अपने परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तभी अचानक पूरा जंगल एक भयानक गर्जना से कांप उठा। हिडिंब वहां पहुंच चुका था। उसने अपनी बहन को भीम के सामने खड़ा देखा और गुस्से से पागल हो गया। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गईं और अगले ही पल भीम और हिडिंब के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। धरती कांपने लगी, पेड़ टूटने लगे और दोनों की गर्जनाएं पूरे जंगल में गूंजने लगीं। घंटों तक युद्ध चलता रहा, लेकिन आखिरकार भीम ने हिडिंब को मार गिराया। उस दिन के बाद हिडिंबा ने पांडवों की सहायता की। कुछ समय बाद भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ और फिर जन्म हुआ घटोत्कच का। घटोत्कच बचपन से ही बेहद शक्तिशाली था। उसमें इंसानों और राक्षसों दोनों की शक्तियां थीं। आगे चलकर महाभारत युद्ध में घटोत्कच ने कौरवों की सेना में भारी विनाश मचाया, लेकिन हिडिंबा ने कभी शक्ति का गलत उपयोग नहीं किया। उन्होंने जंगलों में रहकर तपस्या शुरू कर दी। सालों तक कठोर साधना करने के बाद लोग उन्हें देवी मानने लगी और फिर हिमाचल प्रदेश के मनाली में उनकी याद में एक मंदिर बनाया गया। आज वही मंदिर हिडिंबा देवी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। ये मंदिर घनी देवदार के जंगलों के बीच स्थित है। लकड़ी से बना इसका प्राचीन ढांचा इसे और भी रहस्यमयी बनाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण लगभग 16वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन कई लोगों का मानना है कि ये स्थान महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। आज भी हजारों लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। स्थानीय लोग हिडिंबा देवी को अपनी रक्षक मानते हैं। मनाली में होने वाले कई बड़े त्योहार उनकी अनुमति के बिना शुरू नहीं किए जाते। लेकिन इस मंदिर से जुड़ी कुछ बातें आज भी लोगों को हैरान कर देती हैं। कई लोगों का दावा है कि रात के समय मंदिर के आसपास उन्हें किसी अदृश्य शक्ति का एहसास होता है। कुछ लोगों ने जंगलों में अजीब परछाइयां देखने का भी दावा किया।
हालांकि इन बातों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि हिडिंबा देवी की कहानी महाभारत की सबसे रहस्यमयी कथाओं में से एक मानी जाती है। एक राक्षसी जो आगे चलकर देवी बन गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी इंसान की पहचान उसकी जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से होती है। तो दोस्तों, क्या आप हिडिंबा देवी की इस रहस्यमयी कहानी पर विश्वास करते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और पौराणिक कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।